दोस्तों, अगर आपकी भी किसी भी बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट है, तो हर साल अप्रैल महीने के अंदर एक फ़ॉर्म आपको बैंक में जमा करना होता है। अगर आप फ़ॉर्म जमा नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो बैंक आपका जो एफडी पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसमें से टीडीएस काट लेता है। अगर आप टाइम से जमा नहीं करते इस फ़ॉर्म को, फिर बाद में आप सोचते रहेंगे कि मेरा टैक्स क्यों काट लिया गया? मेरा तो टैक्स बनता ही नहीं था। इसलिए ये फ़ॉर्म आपको जमा करवा देना चाहिए। अगर आप इस फ़ॉर्म को जमा नहीं कराते हैं, तो क्या-क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? किस-किस को फॉर्म जमा करना होता है, कब जमा करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये फॉर्म 15G और 15H क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी भी बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट करवाते हैं, वहाँ से जो आपको इंटरेस्ट इनकम होती है, 1 साल भर के अंदर, 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर वो इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 रुपए या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो बैंक आपके इंटरेस्ट में से 10% के रेट से टीडीएस काटेगा। यानी कि लेट्स से आपने 10 लाख रुपए की किसी बैंक में एफडी करवा रखी है या फिर आपने 5-5 लाख रुपए की एक ही बैंक में 2 एफडी करवा रखी है, तो वहाँ पर आपका 8% से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो 10 लाख पे 8% 80,000 रुपए सालाना ब्याज हो जाता है। तो अगर आपका साल भर का ब्याज 50,000 रुपए से ज़्यादा हो रहा है, तो बैंक उसमें से टीडीएस काटेगा। आपको 80,000 ना मिल कर के केवल 72,000 रुपए ही इंटरेस्ट मिलेगा। 8,000 रुपए टैक्स के रूप में, टीडीएस के रूप में काट लिया जाएगा। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, यानी कि आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, तो ये जो 50,000 की लिमिट है, ये आपके लिए 1 लाख रुपए कर दी गई है। पिछले साल तक ये लिमिट अलग थी। इस फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, इस लिमिट को 50,000 और सीनियर सिटीज़न को 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पिछले साल तक ये 40,000 और सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000 की लिमिट हुआ करती थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा 15G और 15H क्या है? तो अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो 15G फॉर्म आपके लिए होएगा, और अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, तो फॉर्म 15H आपके लिए होने वाला है। अब बात करते हैं कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हर कोई इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। इसकी कुछ कंडीशन होती है। अगर आप वो कंडीशन पूरी कर लेते हैं, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या-क्या कंडीशन है? आपकी टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि साल भर में जो आपने पैसा कमाया, ब्याज की इनकम को मिलाकर टैक्सेबल लिमिट से नीचे रहता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका टैक्स कट चुका है ऑलरेडी, लेट्स से आपने एफडी करवाई थी, अभी अप्रैल चल रहा है, अभी तो आपका टैक्स नहीं कटा होगा, लेकिन लेट्स से आप बाद में इस वीडियो को देखते हैं, आपने दिसंबर के आसपास ये वीडियो देख रहे हैं और उस टाइम पे आप बोलें कि मेरा तो टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है, तो क्या अब फॉर्म भर के वो टैक्स वापस आ जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, अभी के टाइम पे जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख रुपए की कर दी गई है इस फाइनेंशियल ईयर से, तो अगर आपकी सारी इनकम मिलाकर 4 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्म को ना भरें, ये टैक्स की चोरी बोला जाएगा। अगर आप 4 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं और फॉर्म भर देते हैं, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है फॉर्म 15G या फिर 15H कब और कहाँ जमा करवाना होता है। तो देखिए, हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, अभी जैसे कि 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो अभी के टाइम पे आप अपने बैंक के अंदर जा कर के नया फॉर्म 15H या फिर 15G जो आपके लिए एप्लीकेबल होता है वो जमा करवा सकते हैं। अप्रैल महीने में ही ट्राई करें, हो सके तो पहले हफ्ते के अंदर ही ट्राई करें, जिससे कि आपका किसी भी अमाउंट के ऊपर टीडीएस ना कटे। क्योंकि अप्रैल महीने में अगर आपका मंथली इंटरेस्ट भी है, तो अप्रैल से पहले तो मुश्किल ही है कोई इंटरेस्ट रन होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है कोई इंटरेस्ट, तो उस कंडीशन में आपका टीडीएस कट जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ये फॉर्म जमा करवाएं, अगर आप कंडीशन वगैरह सब कुछ फुलफिल कर लेते हैं। लेट्स से अगर आप फॉर्म 15G या फिर 15H जमा करवाना भूल जाते हैं, तो आपके इंटरेस्ट में से टीडीएस काट लिया जाएगा और उस टीडीएस को वापस लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। पिछले साल का अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस साल आईटीआर फाइलिंग की सर्विस हमारी बुक कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प कर देंगे, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में हम वीडियो बनाएंगे तो उसको देखकर आप खुद से भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और बैंक के अलावा आपकी फिक्स डिपॉजिट एनबीएफसी में हो सकती है, पोस्ट ऑफिस में हो सकती है, कहीं भी आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर आपको लगता है वो इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये से ज़्यादा हो सकती है, तो आपको फॉर्म 15G वहाँ पर उस संस्था में जमा करवा देना है।
अब सवाल आता है, अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आपको क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, बैंक आपके इंटरेस्ट में से 10% का टीडीएस काट लेगा, और अगर आपने बैंक में पैन कार्ड नहीं दे रखा है तो आपका 20% का भी टीडीएस काटा जा सकता है, और वो 20% का टीडीएस वापस रिफंड भी नहीं आएगा, क्योंकि पैन कार्ड तो आपका बैंक में जमा है ही नहीं, तो वो रिफंड किस पैन कार्ड पे आएगा, आपका तो पैन कार्ड है ही नहीं। उसके अलावा एक बार टीडीएस कट गया तो आईटीआर फाइल करना एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी समय इंतजार करना पड़ता है वो रिफंड आने के लिए। अगर आपका अप्रैल महीने का कोई टीडीएस कटता है ना, तो इसमें आपको 15 महीने से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा, क्योंकि अभी का टीडीएस रिफंड आएगा अगले साल के जुलाई के बाद में। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको टीडीएस से बचना है तो समय से आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 15G, बैंक एफडी, टीडीएस से रिलेटेड कुछ 15-20 ऐसे सवालों की जो आपके पिछले वीडियोस में आए हुए हैं, तो मैंने उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। सबसे पहला सवाल है, फॉर्म 15G और H कौन कौन भर सकता है। तो 15G जो है 60 से कम उम्र वाले, 15H 60 से अधिक उम्र वाले जिनकी सीनियर सिटीजन है वो भर सकते हैं। क्या मैं नौकरी के लिए फॉर्म 15G या 15H भर सकता हूँ? अगर आपकी सैलरी इनकम है तो नहीं, सैलरी इनकम का टीडीएस काटने से नहीं बचाया जा सकता। ये केवल बैंक एफडी के इंटरेस्ट या फिर ईपीएफ से कोई आपका कंट्रीब्यूशन विड्रॉल कर रहे हैं उसके लिए ही वैलिड रहता है। अगला सवाल आता है, अगर मेरी इनकम टैक्स दायरे में नहीं आती है तो क्या मैं फॉर्म 15G/H भर सकता हूँ? यानी कि आपकी इनकम टैक्स लिमिट से ज़्यादा है, 4 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी सालाना इनकम है तो ये फॉर्म ना भरें। जैसा कि आपको बताया, ये इलीगल हो सकता है, टैक्स चोरी के रूल में आ सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी साल में बीच में एफडी करवाते हैं तो उस टाइम पे भी फॉर्म 15G/H को भर दीजिए। लेट्स से आज आपकी बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी है, आज आप फॉर्म 15G/H जमा करवा के आ गए, कुछ टाइम बाद में 3-4 महीने 5 महीने बाद में आपने नई एफडी करवाई, उस टाइम पे भी आपको फॉर्म 15G को रिवाइज करना है, दोबारा से भरना है, क्योंकि अभी तो आपकी 10 लाख की एफडी के हिसाब से आप डिक्लेरेशन देके आए हैं। आने वाले टाइम में आपकी एफडी अमाउंट 15 लाख हो गई क्योंकि आपने नई एफडी और करवा दी, तो वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फिर से देनी है कि 15 लाख की एफडी पर भी मेरी इंटरेस्ट इनकम मिला करके नीचे ही रहेगी, तो टीडीएस ना काटे, वरना उस टाइम पे बैंक टीडीएस काट सकता है। फॉर्म 15G या H ऑनलाइन भर सकता हूँ क्या मैं? तो हाँ, आज के टाइम में मोस्टली सभी बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर ईमेल की तरीके से भी आपको सुविधा दे देते हैं, तो आप ईमेल पर भी बैंक को भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजते हैं तो आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्विस है ऑनलाइन तो आप चेक कर सकते हैं, मोस्टली सभी बैंकों के अंदर ये सर्विस मिल जाती है। क्या फॉर्म 15G/H एक बार भर के हर साल भरना जरूरी है? हाँ, अगर आपकी एफडी लेट से 5 सालों की है तो आपको हर साल भरना पड़ेगा। अगर आपकी एफडी 1 साल के लिए ही है, 1 साल बाद आपका एफडी मैच्योर हो गया, सारा पैसा आपको मिल गया, तो उस टाइम पे भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने फॉर्म 15G/H नहीं भरा तो क्या होगा? जैसा कि आपको बताया, अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा हो जाता है सालाना, तो बैंक आपके इंटरेस्ट में से 10% का टीडीएस काट सकता है, और अगर आपने बैंक में पैन कार्ड ही नहीं दे रखा तो 20% का भी टीडीएस काटा जा सकता है। अगला सवाल है, अगर बैंक ने टीडीएस काट लिया और मेरी इनकम टैक्स दायरे में ही नहीं आती, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म 15G/H देना चाहिए था। अगर आपने नहीं दिया तो अब आपको आईटीआर फाइल करके ही वो पैसा वापस मिल सकता है। क्या मुझे हर साल एफडी के लिए अलग अलग फॉर्म 15G/H भरना पड़ेगा? तो अलग अलग एफडी के लिए तो नहीं है। एक टाइम पे अगर आपकी 6 एफडी एक्टिव है अभी बैंक में, तो अभी 6 एफडी के लिए एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन आप नई एफडी ओपन करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म एक ही भरा जाएगा, वो पुराना वाला फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा जैसे ही आप नया भरते हैं। और अभी जो आप फॉर्म भरेंगे वो 1 साल के लिए ही रहेगा, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगले अप्रैल में आपको फिर से वो भरना पड़ेगा। क्या अगर मेरी उम्र आज 59 है और अगले साल 60 हो जाएगी तो मुझे कौन सा फॉर्म भरना है? तो जब तक आप 59 के हैं तो वो फॉर्म भरिए। अगले साल 1 अप्रैल के टाइम पे आपकी उम्र 60 हो जाती है तो 15H भरिए, अभी 15G से काम चला लीजिए। अगर मेरी एफडी जॉइंट अकाउंट में है तो फॉर्म 15G या फिर H कौन भरेगा? जिसके नाम पर इंटरेस्ट आ रहा है उसको भरना है। जॉइंट अकाउंट हो, 3 जने हो, 5 जने हो, कोई मतलब नहीं है। क्या एनआरआई फॉर्म 15G/H भर सकते हैं? तो नहीं, ये केवल रेजिडेंट्स के लिए ही सुविधा है, एनआरआई ये फॉर्म नहीं भर सकते। क्या अगर मैंने पिछले साल फॉर्म 15G/H भरा था तो इस साल भरना पड़ेगा? हाँ, हर साल भरना होता है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को अप्रैल के अंदर बनाने का। क्या बैंक खुद मुझे बताएगा कि मेरे को फॉर्म 15G/H भरना है? नहीं, बैंक ऐसा इंटीमेशन नहीं देते हैं। आज के टाइम में कुछ कुछ प्राइवेट बैंक आपको इंटीमेशन देने लग गए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से देखा है मैंने कि मेल आ रहे हैं बैंक की तरफ से कि फॉर्म 15G/H भर लेना अप्रैल के पहले हफ्ते में।
तो अगर आपका बैंक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आज ही जाकर फॉर्म 15GH भर सकते हैं। क्या मैं साल के बीच में फॉर्म 15GH जमा कर सकता हूँ? हाँ, अगर इससे पहले जो आपका एफडी पर टीडीएस कट चुका है उसके लिए तो आप ये फॉर्म वैलिड नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपका एफडी में से टीडीएस ना कट हो तो उसके लिए ये फॉर्म वैलिड हो जाएगा। क्या अगर मेरी एफडी 1 लाख से कम की है तो क्या मुझे फॉर्म 15GH भरना पड़ेगा? ऐसा सवाल काफ़ी आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैलिड होता है इंटरेस्ट के ऊपर। एफडी कितने की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफडी 1 लाख की कराओ 20 लाख की कराओ, इंटरेस्ट अगर आपका साल भर का 50,000 से ज़्यादा है। अब इंटरेस्ट 50,000 कब होएगा, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। 6 लाख रुपए की एफडी अगर आप 8% से कराओगे तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट लगभग 50,000 रुपये बनेगा। अब आप देख लो, 6 लाख से कम की एफडी आपकी 8% से कम का ब्याज है तो आपको फॉर्म 15GH भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एफडी 6 लाख से ज़्यादा है या फिर आपका ब्याज 6 लाख 8% से ज़्यादा है, 5 लाख की एफडी है और 9% का ब्याज है, तो भी आप देखेंगे लगभग 45-47 हज़ार के आसपास ब्याज बनेगा। तो इस केस में आप नहीं भरें तो भी काम चल जाएगा। 1 लाख रुपए की एफडी, 2 लाख की एफडी, इससे मैटर नहीं करता है, इंटरेस्ट से मैटर करता है। सीनियर सिटीजन की लिमिट इस साल 1 लाख कर दी गई है तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं अपने अमाउंट को देखकर। लगभग 12 लाख रुपए की एफडी 8% के ब्याज पर 1 लाख रुपए आपको ब्याज देगी, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। 12 लाख तक की एफडी पे भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा अगर मेरी एफडी 5 साल की है तो क्या मुझे हर साल फॉर्म भरना पड़ेगा? हाँ जी, हर साल भरना पड़ेगा अप्रैल के अंदर। अगर मैं एक से ज़्यादा बैंक में एफडी करवाऊँ तो हर जगह फॉर्म 15GH देना पड़ेगा? हाँ, हर बैंक में आपको कंसिडर करना पड़ेगा वहाँ पर आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है। अगर 50,000 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 से ज़्यादा है तो फॉर्म 15GH हर बैंक में आपको जमा करना पड़ेगा। क्या अगर मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है लेकिन मैं नौकरी भी कर रहा हूँ तो क्या मैं फॉर्म 15H भर सकता हूँ? जी हाँ, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको वो देखना है कि आपकी इनकम जो है वो 4 लाख के नीचे ही रहनी चाहिए। क्या मेरी इनकम साल के बीच में बढ़ जाए और टैक्स दायरे में आ जाए तो? कुछ लोगों का सवाल है, अभी आपकी इनकम है 2.5 लाख रुपए लेकिन 3-4 महीने बाद आपकी इनकम 5 लाख हो जाती है, तो देखिए उस केस में आपका चॉइस है। आप बैंक को बताना चाहें कि मेरी इनकम बढ़ गई है, अब मेरा वो फॉर्म 15G जो जमा करा हुआ था उसको कैंसिल कर दो, आपका चॉइस है। अगर नहीं भी बताते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आपने फॉर्म जमा किया था उस टाइम पे आपकी इनकम सही थी तो वो वैलिड होता है। बाकी टीडीएस कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी कटेगा तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है। अगर मेरी एफडी पोस्ट ऑफिस में है तो क्या वहाँ भी फॉर्म 15GH भरना होगा? जी हाँ, फॉर्म 15G आपको वहाँ भी देना होगा। क्या 15GH जमा करने से पूरी तरह से मैं टैक्स से बच सकता हूँ? नहीं, यहाँ पर केवल टीडीएस से आप बच सकते हैं। टैक्स से बचने का तो आपका जवाब वो जो है इनकम टैक्स की आपकी स्लैब लिमिट देखी जाएगी, वहाँ पर ही देखा जाएगा। यहाँ पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा, आपको आईटीआर फाइल करने का झंझट नहीं होगा। अगर आपकी इनकम 2.5-3 लाख रुपए ही है, 4 लाख से कम है, तो आपको आईटीआर वाले झंझट में नहीं जाना है। अगर टीडीएस कट जाता है एक बार फिर आपको आईटीआर फाइल करना है, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो उससे बच सकते हैं। क्या फिक्स डिपॉजिट के अलावा म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार पे भी ये फॉर्म एप्लीकेबल होता है? तो नहीं, केवल एफडी के लिए होता है ये फॉर्म। अगर गलती से बैंक ने टीडीएस काट लिया, मैंने फॉर्म 15GH भर दिया था, तो मैं क्या करूं? ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों का सवाल आता है, सर हमने एफडी कराई थी, बैंक में फॉर्म 15GH भी दिया लेकिन फिर भी बैंक ने टीडीएस काट दिया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखिए जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वहाँ पर आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, तो उसका ईमेल आईडी रख सकते हैं अपने पास पे, उस पर भेज दीजिए आप फॉर्म 15GH को। अगर आपने बैंक में जमा किया है जाकर तो वहाँ पर आप बैंक से एक्नॉलेजमेंट मांग सकते हैं। अब देखिए किसी भी बैंक में जाकर आप एक्नॉलेजमेंट कॉपी मांगेंगे ना, उनको बोलेंगे मैंने आपको ये फॉर्म जमा किया, इसका मेरे को सबूत तो दो, वो वहीं पे स्टाफ डर जाएगा और वो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक इंस्टेंट ही जो है वो सिस्टम के अंदर चढ़ा देगा। अगर आप बैंक में गए, फॉर्म पकड़ा के आ गए, बैंक वालों ने भी ऐसे इग्नोर करके कहीं फेंक दिया, सरकारी बैंक में ऐसे ही होता है, वो आपका फॉर्म उन्होंने सिस्टम में चढ़ाया नहीं, कभी उनको दिख गया 5-10 दिन बाद में उनका मन करा तो सिस्टम में फीड कर दिया, नहीं किया मन, वो गया, आपका वहाँ पर टीडीएस कट रहा है, आपको पता ही नहीं, आप सोच रहे हो मैं तो फॉर्म जमा करवा के आ गया। तो इस केस में क्या करना है, बैंक का ब्रांच का ईमेल आईडी अपने पास रखिए, उस पर ईमेल कर दीजिए, कोई रिलेशनशिप मैनेजर है उस पर पता कर लीजिए। एक बार आप फॉर्म देकर आ गए, 10-12 दिन बाद जाकर दोबारा ब्रांच में पता कर लीजिए कि मेरा फॉर्म सबमिट किया या नहीं किया, आप चेक करके बताओ। वहाँ पर जाएंगे ना, 10-12 दिन बाद जाएंगे, अगर आपने वहीं पे उसको पकड़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने नहीं पकड़ा, फिर 3 महीने बाद आपका जो ब्याज आ रहा है उसमें से टीडीएस कट रहा है, फिर आपको बाद में वो बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं है, 3 महीने पहले आपने सीसीटीवी फुटेज, वो फिर बाद में हो जाता है कन्फ्यूजन। इसलिए इंस्टेंट आप या तो ऑनलाइन खुद से कर दीजिए, अगर आपको नहीं आता है ब्रांच में ही जाना है तो आप वहाँ पर जाके उनको बस इतना धमका देंगे ना, लाओ मेरे को इसका प्रूफ दो, मैंने ये फॉर्म आपको जमा करवाया, या फिर आप जो फॉर्म दे रहे हो उसका फोटोकॉपी करके उस बैंक का स्टाम्प मांगने की कोशिश करो। बस आपको मांगना है, इतना काम करते ही वो अपने आप से कर देंगे, बस डराने का काम रखना है, बाकी काम वो खुद से
कर देंगे। क्या कोई पेंशनर भी फॉर्म 15H भर सकता है? जी हाँ, अगर आपकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम मिला करके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म 15H होगा आपके लिए, सीनियर सिटीजन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या मुझे पैन कार्ड देना ज़रूरी है फॉर्म 15H जमा करने के लिए? हाँ जी, पैन कार्ड आपको बैंक में देना ज़रूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आपका TDS जो है वो 10 नहीं बल्कि 20% से काटा जाएगा, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। क्या ही यह फॉर्म केवल बैंक FD वालों के लिए है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट पर भी लागू होता है? बैंक के अंदर किसी भी तरह का डिपॉजिट हो, स्पेशल FD, बैंक FD, रिकरिंग डिपॉजिट, किसी भी तरह का डिपॉजिट हो सेविंग अकाउंट के अलावा, उस पे ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा। उन सब का इंटरेस्ट देखा जाएगा, ऐसा नहीं केवल FD का देखा जाएगा। FD, RD, टाइम डिपॉजिट, कुछ भी तरह का डिपॉजिट है सबका इंटरेस्ट देखा जाएगा और वो लिमिट है 50,000 की। ये बात ध्यान रखनी है। सेविंग अकाउंट का अलग है, सेविंग अकाउंट पे TDS नहीं कटता है। क्या मैं फॉर्म 15GH भर दूं तो मुझे ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी? ये आखिरी सवाल था। अब देखिए, फॉर्म 15GH जो है वो TDS से बचने के लिए है, ITR से बचने के लिए नहीं है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ITR तो भरनी ही भरनी पड़ेगी। अगर उस लिमिट से कम है तो आपका चॉइस है, आप ITR भरना चाहें या नहीं वो आप भर सकते हैं। बाकी अगर आपका TDS कट गया है, 1,500 का TDS है, आपको लग रहा है इतना वर्थ इट है ITR फाइल करके उसको रिफ़ंड लेना, तो ज़रूर से करें। अगर उससे भी कम अमाउंट है, आप चाहते हैं पड़ा रहे, गया तो गया, तो वो आपका चॉइस हो सकता है। लेकिन कभी भी आपका TDS कट जाता है तो उस कंडीशन में ITR ज़रूर से फाइल कर लेना चाहिए। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। अगर आपका TDS 25,000 से ज़्यादा होता है तो कंपलसरी रूल है, लेकिन हम तो यही गाइड करेंगे, ITR फाइल करना एक सेफ़ ऑप्शन होता है। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।